कराची में एक के बाद एक आग, पुराने जख्म भरे नहीं और फिर आग लग गई। आयशा मंजिल के करीब कसीरुल मंजिला अर्शी सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी, 3 अफराद जान से चले गए, 2 जख्मी। ग्राउंड फ्लोर पर फोम की दुकान में लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। तीसरे दर्जे की आग से इमारत का कुछ हिस्सा मखदूश हो गया, मुनहदिम होने का खदशा। 300 से ज्यादा अफराद बाहिफाजत रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड अमले ने एक स्नार्कल समेत 18 गाड़ियों की मदद से 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाया। वजीर आला सिंध ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 5-5:30 बजे अंदर दुकान में आग लगी है और कपड़े की दुकान पे आग लगी थी। उसने कपड़ों से ही बुझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कपड़ों से जो है ना वो आग और मजीद भड़की, तो मजीद उसने कपड़े डाल दिए ऊपर, जिसकी वजह से आग ये बिल्कुल फैल गई। उसकी दुकान में सिलेंडर था, सिलेंडर दबा के की वजह से जो है ना बिल्कुल आग ने अपना काबू छोड़ दिया। बहुत सारे करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट बताते हैं जाके दुकानदार, अभी भी लोग बहुत बुरी तरह रो रहे हैं और जानी नुकसान का पता नहीं चल रहा। लेकिन ये है कि यहाँ की टीम बर वक्त लोगों, फायर ब्रिगेड वालों ने आके काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। आयशा मंजिल पर अर्शी प्लाजे में आग कैसे लगी? यानी शाहिदीन का कहना है कि आग सिलेंडर लीक होने से लगी। दुकानदार ने आग बुझाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया तो आग मजीद भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी मार्केट को लपेट में ले लिया। आयशा मंजिल के करीब आतिशज़दगी के वाक़े में करोड़ों का नुकसान, कई दुकानें, 2 दर्जन से ज़ायद मोटरसाइकिलें और एक कार भी जलकर खाकिस्तर। मालिकान बेबसी की तस्वीर बने रहे, दुकानदार अपनी मदद आप के तहत दुकानों से सामान निकालते रहे। पंद्रह दिनों में कराची में आग का दूसरा बड़ा वाकया। आतिशज़दगी के पै दर पै वाकयात पर भी रिहायशी इमारतों में हिफाजती इंतजामात के लिए ठोस इकदामात ना किए जा सके। 25 नवंबर को शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद लुक़माए अजल बन गए थे, जबकि 35 जख्मी हुए थे। कई अफराद ताहाल अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी इत्तेहाद के लिए मुतहर्रिक। मुस्लिम लीग के बड़ों की बरसों बाद बड़ी बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ, सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए ज़हूर पैलेस पहुंचे। इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन को 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बली की सीटों की पेशकश की। चौधरी शुजात हुसैन ने कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का मुतालबा किया। चौधरी शुजात हुसैन ने तीसरी सीट का मुतालबा हुसैन इलाही के लिए किया। सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय करने के लिए कमेटी कायम, हतमी फैसला कमेटी करेगी। चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट पर मामलात पहले से तयशुदा हैं। कौमी असम्बली की 4 से 5 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तें शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबी इत्तेहाद के लिए सरगर्म। पेशावर में नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के वफूद की मुलाकात। आम इंतखाबात के दौरान मुश्तरका लाहे अमल पर गौर। आइंदा हफ्ते अगली नशिस्त में मामलात तय करने पर इत्तफाक। जमीयत के वफ्द की क़ियादत मौलाना अताउर रहमान ने की। लीगी वफ्द में तारिक फजल चौधरी, अमीर मकाम, जावेद अब्बासी शामिल थे। के जाबाज इस्लाम के नाम पर फलस्तीन के पूरे खित्ते को इसराइल के तसल्लुत से आजाद कराने के लिए निकले। ये जंग खत्म होने वाली जंग नहीं है, ये उस वक्त तक जारी रहेगी और रहनी चाहिए जब तक कि इसराइल का कब्जा पूरे फलस्तीन से खत्म नहीं हो जाता। हकीकत में दहशतगर्द इसराइल है जिसने 75 साल से फलस्तीन की सरजमीन पर कत्ल आम का सिलसिला शुरू कर रखा है। जंग बंदी हमारा मुतालिबा नहीं, गजा जंग फलस्तीन की आज़ादी तक जारी रहेगी। फलस्तीन में 2 रियासतों के क़याम का मुतालिबा मुस्तरद करते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी का इस्लामाबाद में हुर्मते मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हमास जंगजुओं का ग्रुप नहीं, सियासी ताकत है।
जंग बंदी की बजाय गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालिबा होना चाहिए। इसराइल असल दहशतगर्द है जो 75 साल से फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। हुर्मते मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी। शुरका का इसराइली मसनूआत के बाइकॉट और हमास को मुजाहिदीन करार देते हुए इसराइली मजालिम फौरी रोकने का मुतालिबा। बानी पीटीआई की कोई हैसियत नहीं, हमने ये लंबी जंग इसराइल के खिलाफ लड़ी, पाकिस्तान की सरजमीन पर इसराइल के एजेंडे को शिकस्त दी। कायदे आजम ने इसराइल को यूरोप का नाजायज बच्चा करार दिया था। मौलाना फजल रहमान का फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इस्लामी ममालिक को इसराइल के खिलाफ इकदामात करना होंगे। इसराइल की हिमायत करने वालों का भी बाइकॉट करना होगा। मुसलमानों पर फलस्तीन को बचाना फर्ज और ईमान का तकाजा है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, बानी पीटीआई का जेल ट्रायल का फैसला। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर 13 दिसंबर को जेल में फर्द जुर्म आयद होगी। वजारत दाखिला का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल अडियाला जेल में करने से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को 2 रोज़ में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। वजारत दाखिला ने बानी चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन पेश करने से माज़रत की थी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून की राय मौसूल होने पर फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ ने फैसला मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट की कॉपी फराहम नहीं की। अल अजीजिया स्टील्स मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की 7 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील। साबिक वजीर आजम की अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई की नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। 13 सितंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पीएचडी किया हुआ है प्रोपेगेंडा स्टडीज के अंदर, ये फन कोई तहरीक इंसाफ से सीखे कि झूठ भी बोलते हैं तो इतनी ढिठाई के साथ बोलते हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे झूठ नहीं बोले गए। पीटीआई ने जाली अकाउंट्स बनाकर मुल्क में इंतशार फैलाया। पीटीआई ने मनफी प्रोपेगेंडे में पीएचडी कर रखी है। 77% मुसद्दिका अकाउंट्स के पीछे पीटीआई रहनुमा निकले। जाली अकाउंट से फौज और मुल्की इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। अता तारड़ ने जाली अकाउंट्स के सबूत मीडिया के सामने पेश कर दिए। कहा कि ये कैसा लीडर है जिसने इद्दत ना ही मुद्दत पूरी की। साबिक चेयरमैन पीटीआई बार बार झूठ बोलकर दिमागी हालत की अक्कासी करते हैं। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। जेल में ही ट्रायल होना चाहिए। जाली अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करने वालों का अपना माइंडसेट आया हो गया। इस माइंडसेट को सेट करने की जरूरत है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इतलात फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि जाली अकाउंट्स बैरूनी इमदाद की एक शक्ल हैं। इन अकाउंट्स को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुल्की मफाद कुर्बान करके ज़ाती मफाद हासिल करने वाला कभी कौम का सच्चा लीडर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार भुट्टो की सजा से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन को अकबर एस बाबर समेत 11 दरखास्त गुजारों की अपीलें मौसूल हुई। इब्तदाई समाअत 8 दिसंबर को होगी।
भावलपुर के चिड़ियाघर में शेर के हमले में शहरी जाँ बहक। वाकया नाकिस सिक्योरिटी के बाइस पेश आया। शहरी टाइगर्स के अहाते में कैसे दाखिल हुआ, तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच। कौमी टीम ने पहले दिन 6 विकेट्स के नुकसान पर 324 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। सरफराज अहमद 41 और बाबर आजम 40 रन बनाकर आउट हुए। मैच से कबल दोनों टीमों ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम से मुलाकात की।